कभी आप अपने जीवन को जब डेवलपमेंट की एक्सट्रीम ऊंचाइयों तक लेकर के जाना हो तो कभी इस रूल्स को अपना के देखिएगा, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का काम आज से हम बंद कर देते हैं। एक्सक्यूज देना बंद करिए। आप लेट हो गए ये मत बोलिए, बहानेबाजी मत बनाइए कि अरे महाराज जी क्या बताएं, आ रहे थे रास्ते में टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हमें उस समय पर वहां तक पहुंचना है तो आपको दुनिया का कोई व्यक्ति पहुंचा देता। लेकिन आप किसी भी काम के लिए खुद को जिम्मेदार माना। आप भी जिस दिन अपने आप को जिम्मेदार मानने लगेंगे उस दिन आप भी सफल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं अपने लौकिक जीवन में, अभी देखिएगा, हम मार्क्स में थोड़ा सा कम मार्क्स आ गया, हम एक्सक्यूज देते हैं। क्या एक्सक्यूज देते हैं? महाराज कोरोना के बाद से बहुत गड़बड़ हो गई, शरीर काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, ऐसा होता है वैसा होता है, फिर बुखार आ गया था, फिर पापा की तबीयत खराब हो गई थी, दुकान में काम था। ये एक्सक्यूज देने वाले लोग जो ये कहते हैं कि हम इस कारण सफल नहीं हो पाए, गुरुदेव कहते हैं परमात्मा ने कभी किसी को जिम्मेदार नहीं कहा। उसने कहा जो भी हुआ सिर्फ हमारे कारण हुआ। खुद अपने आप से जब झूठ बोलते हैं तब जिंदगी बस ऐसी जैसी आप उथल हापाधापी में जी रहे हैं, ऐसी जीते जीते पूरी जिंदगी निकल जाती है। आपके लिए गुरुदेव कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है। सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन क्या है कि आप सोचिएगा, मैं आपको कुछ बताऊं, शिविर लगा करके आपसे बोलूं कि सुबह 5 बजे योगा करना है, उसके बाद स्नान ध्यान करना है, फिर अशांति धारा करना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, फिर स्वाध्याय करना है, फिर एक आसन करना है, फिर उपवास करना है, फिर अनशन करना है, रस परित्याग करना है, शाम को ध्यान करना है, माला फेरनी है। हम आपको जितना भी गाइडेड कर दें आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे किसी गाय को कोई बरेदी चरा रहा है। गाय को बरेदी चराने वाला बस है, भैया आप जितना चराओगे हम उतना चल लेंगे। फिर गाय, बकरी क्या है, कैसी है? बकरी को कितना भी पेट भर के खिला दो, पत्ती सामने धरो तो तुरंत मुंह मारती है, एक लंबी सी जीभ निकलती है, चट्ट से पत्ती अंदर करती है। आप अपनी स्थिति को खुद सुधारिएगा। कैसे सुधारना है मुझे महाराज? सिर्फ 10 दिनों में, लेकिन भूमिका आज से बनाइए। क्या? सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन की शक्ति क्या मायने रखती है? अगर आपको बताऊं कि ओलंपिक के खेलों में, जब कभी भी ओलंपिक के खेल 5 सालों में शुरू होते हैं, तब आप देखिएगा कि एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती कि नहीं। भारत कांस्य पदक लेकर के आ गया, रजत पदक लेकर के आ गया। अरे जैगवार BMW से लेकर के मुख्यमंत्री ने उसको जो है एक फैक्ट्री गिफ्ट कर दी, किसी ने जमीन दे दी, किसी ने कुछ कर दिया। एक कांस्य पदक लेकर के आए और कांस्य पदक के लाने वाले लोगों को इतना ज्यादा बहुमान मिल रहा। एक सिल्वर मेडल लेकर के आ गए मुक्केबाजी में, चाहे किसी भी चीज में। जितने खेल होते हैं सब में पार्टिसिपेट करते हैं आप, ऐसा नहीं कि एक आध खेल में करते हैं, लेकिन जिसमें सक्सेस हो जाते हैं मात्र उसमें आपको दुनिया को दिखाया जाता है। उसमें भी बड़ी काला रुचि करी जाती है। हमारे हरियाणा का, हमारे पंजाब का, हमारे मध्य प्रदेश का व्यक्ति ओलंपिक के खेल में एक कांस्य पदक लेकर के आ गया। कांस्य पदक क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज है? नहीं है। लेकिन ओलंपिक के खेल में जब कंपटीशन होता हो तब बड़ी चीज दिखाई देती है, छोटा सा कांस्य पदक भी। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की वो कहानी माइकल फेल्प्स से सीखिएगा। 2002 में जिसने संकल्प किया इस बात का कि मुझे 2008 के होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आना है। कभी आप YouTube पे भी गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। माइकल फेल्प्स ने 2002 में संकल्प किया और उसका कोई कोच नहीं था, वो खुद का कोच खुद बना। खुद का कोच खुद बन करके उसने 2002 से लेकर के 2008 तक प्रैक्टिस करी। जहां आपको एक कोच चाहिए, सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, वही माइकल फेल्प्स ने एक अपने सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर पे पढ़ करके खुद नियम बनाता, खुद नियम को पालन करके आगे बढ़ जाता, फिर आगे बढ़ जाता, फिर आगे बढ़ जाता। रोज उसने अपने लिए खुद रेखाएं खींची और रोज अपनी रेखाओं को खुद उसने जीता। परिणाम क्या निकला है आप गूगल से पूछिएगा। एक साथ
8 गोल्ड मेडल लेकर के एक बार में वो विजेता खड़ा हो गया। 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में एक ही आदमी ने, बिना कोच के, बिना संसाधनों के। कैसे जीता? सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। जितने भी दुनिया में सेल्फ मुनि महाराज होते हैं, इनके अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा ग्रोथ करता रहता है। तुम सहारा दोगे इसलिए हमारा चलेगा, तुम ब्रह्म हो। जब लोगों का भ्रम टूटता है तो फिर ऐसी बातें कहते हैं, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे, समझते थे रोशनी हमसे है। लेकिन जिनकी लाइफ स्टाइल में सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो ये एक्सक्यूज नहीं देते कि तुम नहीं आए तो मेरा काम बिगड़ गया, मेरे पास पेन नहीं थी, लाइट नहीं थी, एसी नहीं था, बुक्स नहीं थी, कुछ नहीं था। लाने वाले तो अपने आप को खुद का कोच बना करके 8 गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने एक बार में लेकर के आ गया। कभी आप सोच सकते हैं, कभी आपकी इतनी इच्छा शक्ति है, सोच सकते हैं कभी कि इतनी साधना जैसी एक दिगंबर साधु करते हैं और खुद के अपनी साधना से खुद को चमत्कार करके बहुत सारी रिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही माइकल फेल्प्स ने भी किया। वो लौकिक था, इधर पारलौकिक जीवन शैली है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रखना कितना कठिन होता है। माइकल फेल्प्स से पूछिएगा, उससे पूछे कभी जाकर के कि तैराकी में 8 गोल्ड मेडल तुम बिना कोच के कैसे ले आए। वो एक ही चीज बोलता है, जिसके जीवन में स्व अनुशासन है उसको जीवन में किसी की भी जरूरत नहीं है।